पोखराहा फोरलेन अब एक्सीडेंट जोन बनता जा रहा है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लगातार लोगों की जानें जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस चौक पर फ्लाईओवर की मांग वे लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि पोखराहा चौक पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और मौतों से वे बेहद आहत है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं और इस मुद्दे को विधानसभा में भी प्रमुखता से रख चुके हैं। विधायक ने कहा कि पाकी विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग प्रतिदिन इस मार्ग से मेदिनीनगर आते जाते हैं। ऐसे में इस चौक पर बढ़ती दुर्घटनाएं लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। उनका कहना है कि यदि समय रहते फ्लाईओवर का निर्माण हो जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर मेहता ने आगे कहा कि 30 जून दिन मंगलवार को पोखराहा चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण की मांग को लेकर वे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। देखिए, डीएलपी रोड और एनएचआई का क्रॉसिंग है पोखराहा में, जहाँ पर हाईवे से क्रॉस करती है, जहाँ पर वहाँ पर करीब करीब हम समझते हैं कि हज़ारों गाड़ियाँ सो प्रतिदिन है सो क्रॉस करती हैं। और हाईवे का स्पीड कम से कम, जितना अच्छा रोड है तो 150 से लेकर के 150 से लेकर के 180 किलोमीटर पर स्पीड चलती हैं। अब ये जो डालते हैं पाकी से आने वाले लोग हैं इस रोड पर चलने वाले, उसको जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलते हैं। इस कारण से आज एक्सीडेंट जो है प्रत्येक हफ्ता करीब करीब है सो 4 से लेकर के 6 का एवरेज है सो है। और ये इतना बड़ा मतलब कि है सो ये एक्सीडेंट जोन हम समझते हैं कि ज़िले में कहीं नहीं है। इसी प्रकार से अभी एक्सीडेंट का जोन बन गया है आपका इसी एनएचआई पर आपका जोड़ में जहाँ क्रॉसिंग करता है। हमने इसको लेकर के सो विधानसभा में सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम किया था कि ये इस पर एनएचआई पर ये फ्लाईओवर बने, या फिर है सो ये डीएलपी पर है सो ये फ्लाईओवर बने, जिससे कि लोग अंदर से निकल जाएं। ये पर एनएचआई वाले लोग है सो हाईवे पर वाले, और उधर डीएलपी से आने वाले लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो सके। इस पर सरकार से गंभीरता से नहीं लिया, और उस कारण से आज पिछले हफ्ते में मैं देखा है गिरी जी की रात में एक एक्सीडेंट हुआ। हमें फ़ोन आया 11 साढ़े 11 बजे। इसके बाद सो दूसरे दिन एक पासवान का सो एक एक्सीडेंट हो गया। तीसरे दिन एक सो ये कही कि एक अंसारी जी का सो पाकी के थे उनका ही हो गया। एक और अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। तो ये कही कि एक हफ्ते के अंदर सो 4-4 5-5 एक्सीडेंट होना और स्पॉट हो जाना, ये कही कि ये दुर्भाग्य की बात है। और ये अदूरदर्शिता है सो ये कही कि एनएचआई का है। हमने ये देख करके इसको देखते हुए जब दिशा की बैठक में बात आई तो है सो निश्चित रूप से उसको ये किया गया कि नहीं है सो इसको हम लोग बनाएंगे। अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया और न कैसे से अभी तक कार्रवाई हुई। अब एक्सीडेंट है सो पर एक्सीडेंट हो ही रहा है। हम पाकी विधानसभा के आम आवाम की जान को बचाने के लिए और ऐसी सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सांकेतिक रूप से अभी ये 1-2 दिन के अंदर 30 तारीख को, यानी 30 तारीख को हम पाकी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लेकर के धरने पर बैठेंगे। और सरकार को हम लोग चेतावनी के तौर पर यह धरना होगा कि आप इसको नहीं बनाएं तो अनिश्चितकालीन वह सड़क को बंद करेंगे। एनएचआई के सड़क को बंद करेंगे, क्योंकि एनएचआई कारण हमारे पाकी विधानसभा के गरीब गुरबा जनता, नौजवान, सारे लोग ऐसो के एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है, उनका काल कलवित हो रहे हैं। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे और चेतावनी देंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो लोग ये उतावले में है लोग सड़क जाम करते हैं एक्सीडेंट के बाद। इसके बाद सो केस पुलिस करती है और निर्दोष लोग सो केस में फंसते हैं, से महीनों का, सालों 2 साल से चक्कर लगाते हैं कचहरी का। इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि एनएचआई अपना बनाए, सो ये फ्लाईओवर बना करके क्रॉस करे, और नहीं तो सरकार, राज्य सरकार इसको ये कि डीएलपी रोड पर है फ्लाईओवर ऊपर से लेकर के पार करे। जो भी है सरकार को ये करना है, व्यवस्था करना है, करें, और नहीं करे तो किसी कीमत पर हम
एक जागरूक है सो ये जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जनता का सो कई सेवक होने के नाते और जनता का ऐसे सर सिपाही होने के नाते हम इसको अब जान को है सो किसी को जाने के नहीं देंगे। बिना ये का मतलब कि लोग जान जा रहा है, इसको हम लोग सो ये फ्लाई ओवर बनवाने के लिए का ही काम करेंगे और नहीं बनाने के बाद है सो अनिश्चितकालीन इस पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कहिए कि ऐसा कि ये आपको पांकी रोड बंद करेंगे, NHI बंद करने का काम करेंगे। देखिए ये तो मतलब कि किस प्रकार से मतलब कि ये झारखंड सरकार है कि हम तो ये कहते हैं ना कि शराब घोटाले का सरकार है, अब कहिए आपका बालू है सो ये का घोटाले का सरकार है, पत्थर का गिट्टी का घोटाले का सरकार है। इतना ही सरकार को ये आइडिया नहीं है, सरकार के नुमाइंदे जो इनको अनुमति दिए हैं कि आपका पोखराहा के एकदम चौक पर जो NHI का क्रॉसिंग है, DLP का क्रॉसिंग है, उसके सटा हुआ है सो ये शराब का दुकान खुलवा दिए। रात दिन है सो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, रात दिन लोग शराब पीते हैं और उसके बाद में सो ये दौड़ते हैं, झगड़ा लड़ाई होता है, एक्सीडेंट होता है। इनको देने के पहले सो सोच लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है कि कम से कम NHI से आपको 500 मीटर अंदर में होना चाहिए सो कोई भी शराब का दुकान, लेकिन ये कैसे अनुमति दे दिए? ये तो मतलब कि ये और दूरदृष्टा का ये है या फिर किस प्रकार से पैसा लेके दिए कि कैसे किए, ये तो जांच का बात है। और तुरंत है सो ये DC को पलामू को कहना चाहेंगे कि हम इमीडिएट 1-2 दिन के अंदर है या अभी 24 घंटे के अंदर उसको शिफ्ट करें वहाँ से और जो NHI का है सो गाइडलाइंस है उसको ऐसे पालन करने का काम करें, जिससे कि इस प्रकार से जो अंधेरगर्दी हो रहा है, शराब के नशे में लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और शराब के नशे में गाड़ियाँ चलती हैं, उसको रोका जा सके, एक्सीडेंट का सो बंद हो सके। और जो जान जा रहा है उसमें एक शराब का दुकान भी एक ऐसा कारण है, इसको तुरंत प्रशासन इस पर संज्ञान मिले और इसको बंद करने का काम करें।